I'm really happy and really glad to be here. This is my first visit in this school, and I'm looking forward to come again for any such programs because हम लोग भी यही मोटिव से काम करते हैं कि जो युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या किसी चीज़ को लेकर, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर दें। और ये एज वो एज है जब हम अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी हम लोग अपने आइडियल भी अपने एज के या जो न्यू एज जिसको जेन ज़ी या जेन अल्फा हम कह रहे हैं, बट यही जेन ज़ी और जेन अल्फा ही तो है जो आगे जाके मिलेनियल्स बनेगी। यही वो जनरेशन है जो आगे 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 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, सारे स्कूल कॉलेजेस इंजीनियर्स डॉक्टर्स IAS PCS, यही जनरेशन आगे जाके बनने वाली है। तो हम यही में और सही डायरेक्शन की ओर चलें। अगर हम इस एज में अपना रास्ता भटक जाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर करते हैं, है ना। सभी पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या हम विभागीय लोग हो, हमारा क्या उद्देश्य है? यही कि हमारा देश हमारा समाज इतना तरक्की करे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए दूसरी कंट्री से पड़ेगी नहीं। जिसको भी कोई चीज़ चाहिए हो इंडिया से मांगे। ऐसा ना हो कि इंडिया को अमेरिका रशिया ईरान की तरफ देखना पड़े किसी चीज़ के लिए, बट अभी देखना पड़ता है ना। हर चीज़ इंडिया में तो नहीं अवेलेबल हो पाती है। तो इंडिया को भी एक ऐसी मजबूत पोजीशन में लाने का जिम्मा किसका है? आगे आने वाली जनरेशन का, बिकॉज द यूथ इज द बैक आइदर इट्स ड्रग्स और एनी सब्सटेंस अब्यूज, है ना, एनी डोमेस्टिक वायलेंस, एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स which can affect your future. So we have to look into the matter very very seriously that this problem is generating very vigorously, not just in school colleges but in tuition sometimes। अभी कल सर बता रहे थे कि हम जब एक सर्वे किया गया तो ये पता चला कि लोग ब्लिंकिट या अमेज़न जो डिलीवरी एप्स होते हैं उनको एक यूज़ करते हैं बहाने से, और सब्सटेंस अब्यूज़ जो करना होता है वो उसको करते हैं। हॉस्टल्स में स्पेशली देखा गया है कि गलत चीज़ें की जा रही हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि गार्जियन उतना रेगुलरली नहीं चेक कर पाते बिकॉज आप हॉस्टल में हैं। बट यही मैसेज हमको पहुँचाना है क्योंकि उनको उस समय नहीं समझ में आ रहा है कि ये गलत है। तो वो गलत और सही की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें वो गलत और सही के बीच का फर्क नहीं समझ में आएगा ना हम खुद समझ पाएंगे ना किसी और को समझा पाएंगे। और आप ही हैं जो आपके छोटे भाई बहन आपको देखकर बड़े होते हैं। तो अगर घर का बड़ा भाई या बहन अगर सही डायरेक्शन में होगी तो वहाँ के छोटे या आसपास के जो और छोटे बच्चे होते हैं वो लुकअप करते हैं कि मैं भी ये भैया जैसा बनूंगा या मैं भी ये दीदी जैसी बनूंगी, है ना। तो हमको वो एक एग्जाम्पल सेट करना है इन अ वेरी पॉजिटिव प्लेस, इन अ रिस्पेक्टेड प्लेस कि किसी को लगे नहीं उसके जैसा बना है, या हम ऐसा बने कि कोई दूसरा बोले कि मेरे जैसा रहे। कल अभी कार्यक्रम हुआ है नशा मुक्ति और विकसित भारत, आज भी ड्रग अवेयरनेस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, कल संडे है, कल भी प्रोग्राम होगा। और सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो देश का युवा है वो किसी भी तरह से किसी भी गलत चीज में संपर्क में ना आए। तो इसी उद्देश्य के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं और ये सब आपके के लिए है और किसी लिए नहीं है। तो इसी संदेश को और ज़्यादा नेशन वाइड बनाने के लिए कल को सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद नशा मुक्ति की शपथ लेने वाले हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि आप लोग वो लाइव टेलीकास्ट को सुने। जब देश का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो पूरे देश को संभाल रहे हैं अगर वो उस मैसेज को उस शपथ को ले रहे हैं
तो आप इस बात की सीरियसनेस को समझिए कि ये मुद्दा कितना ज़रूरी है कि देश के प्रधानमंत्री को शपथ का लेना